अस्सलाम वालेकुम। जैसे जिब्रान गुल, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम तर देखने सुनने चाहने वाले खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ऐसे एक प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें आप सिर्फ आज इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात आपने लाजमी याद रखनी है, ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को क्लियर कर देना है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वीडियो उन तमाम तर लोगों के लिए जो इस्लामाबाद में अपना घर, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं या फ्यूचर में 2 से 2.5 साल में उनका ये माइंड सेट है, हमने एजुकेशन के लिए, हमने जॉब के सिलसिले में या हमने किसी भी शहर से प्रॉपर तरीके से इस्लामाबाद में शिफ्ट होना है। ये वीडियो उन हजरात के लिए जो कि एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और प्रोडक्ट भी ऐसा हो कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद बना रही हो, प्रोडक्ट भी ऐसा हो जो सीडीए के अपने सेक्टर में बन रहा हो। ऐसा भी नहीं है कि कोई लोकल डेवलपर बना रहा है, बनेगा नहीं बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद इसमें इन्वॉल्व है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि उनको भी ये इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस उन तक भी पहुंचे और वो भी रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर जगहों पर इन्वेस्ट कर सकें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PHA अपार्टमेंट्स I-12 सेक्टर में। I-12 सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में जितने भी सेक्टर्स हैं उनको सब डिवाइड किया गया है 4 सेक्टर में। जिस तरह I-12 की अगर हम बात करें तो I-12 1, 2, 3 एंड 4। I-12 सेक्टर में जितने भी प्लॉट्स हैं जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरले जितने भी प्लॉट्स हैं इनको भी अभी तक पोजीशन नहीं मिला। इनकी पोजीशन भी तकरीबन दिसंबर में गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम पोजीशन देंगे, अलबत्ता आप अपने माइंड में रखेंगे 2026 के एंड में I-12 की जो कटिंग है इनको जो है ना पोजीशन मिल जाएंगी। अब I-12 सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो CDA का प्रॉपर सेक्टर है जिसको प्रॉपर तरीके से CDA डेवलप करेगी, जिस तरह F6 और F8 बाकी सेक्टर्स हैं, ये भी CDA का सेक्टर है, बट ये उन इफेक्टिव्स का सेक्टर है जिसमें लोगों को लैंड के अगेंस्ट पेमेंट्स और बाकी जो लोगों की पेमेंट्स CDA की तरफ से उन लोगों को इन सेक्टर्स में एडजस्ट किया गया। I-16 भी तकरीबन इसी तरह का सेक्टर है। इसमें PHA के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जिसमें तकरीबन इनकी 80% तक डेवलपमेंट हो चुकी है। बिल्डिंग्स तकरीबन तमाम तर रेडी हो चुकी हैं। आप ज़रूर हमारा जो है ना कैमरामैन से मैं कहूँगा वो वीडियोस भी हमारी डालें, ड्रोन भी, और हम कोशिश करेंगे कि अपार्टमेंट की वीडियोस भी आपके साथ इसमें शेयर करें। इसके अलावा PHA के जितने भी अपार्टमेंट्स, अगर हम आप इस्लामाबाद से हैं तो आपको पता होगा कि PHA के अपार्टमेंट्स अगर G11 में बने हैं, G10 में बने हैं, तो ये जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये इस वक्त ये तमाम तरह अपार्टमेंट्स आबाद है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको एक मिलते हैं लॉक्ड प्राइसेस के ऊपर कि इसकी प्राइसेस बढ़नी नहीं है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जो आज प्राइसेस को जो है ना वो लॉक कर दिया है, तो 2 साल के बाद भी अगर आपको डिलीवरी मिलती है तो प्राइसेस यही होना। इसका प्रॉब्लम एक सबसे बड़ा हमारे पास आया कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने टाउन हाउसेस लॉन्च किए जिसमें 80% जो है ना एक्सीलेशन चार्जेस ली। लेट्स अगर आपको टाउन हाउस में जो है ना आपका अपार्टमेंट दिया गया है करोड़ रुपए का, तो उन्होंने अभी 2 साल के बाद एक्सीलेशन चार्जेस आपसे 80% लिए, मतलब वही अपार्टमेंट आपको 1,80,00,000 रुपए का पड़ा। तो इसमें सबसे पहला ऐसा किया गया है कि आपको जो प्राइस है वो लॉक कर दी गई है। इसके बाद अगर आप इस्लामाबाद में देखें G11 में, G10 में और बाकी सेक्टर्स में जहाँ जहाँ पे PHA के अपार्टमेंट्स बने हैं, एक तो यहाँ पे तमाम तर जो है वो आबादी आ चुकी है। ये तमाम तर अपार्टमेंट्स इस वक्त रेंट पे लगे हुए हैं और जितनी भी फैमिलीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से अपार्टमेंट जो है ना वो इशू हुए थे, ज़्यादातर लोगों ने सेल करके वो दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं। अलबत्ता अच्छे अपार्टमेंट्स बने होते हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं जिनके अपार्टमेंट्स के साथ इन्होंने पार्क्स भी रखे होते हैं। प्रॉपर तरीके से गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये तमाम तर चीज़ों को बनाया जाता है। अब हम आते हैं वापस अपने I-12 के ऊपर जहाँ पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं PHA के। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, D टाइप और E टाइप। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी I-16 वाली, इसमें हमारे पास 2 बेड की भी कैटेगरी थी और 3 बेड की कैटेगरी भी थी। बट I-12 में जो अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं इसमें जस्ट आपको 2 बेड की ही कैटेगरीज मिलती हैं, 3 बेड के अपार्टमेंट्स इसमें नहीं हैं। इसमें आपके पास D टाइप की कैटेगरी उसमें जो है ना वो तकरीबन 855 स्क्वायर फीट के हैं और E टाइप जो है वो तकरीबन 745 स्क्वायर फीट के हैं। इसकी जो इस वक्त अगर D टाइप की हम बात करें तो D टाइप तकरीबन तमाम तर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आउटडोर का अगर हम काम चेक करें तो वो भी तकरीबन फिनिशिंग के ऊपर लगा और इनडोर के ऊपर थोड़ा सा काम रहता है जिसमें दरवाजे खिड़कियां वगैरह लग रही हैं। बाकी किचन और फ्लोरिंग और सीलिंग और ये तमाम तर चीज़ें हो चुकी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन अपार्टमेंट्स में एक तो ये होता है कि सबसे पहले डेडिकेटेड आपको जो है ना वो कार पार्किंग मिल जाती है, डन। इसके अलावा इससे पहले जितने भी PHA के अपार्टमेंट्स थे I-16 के अलावा
I16 में भी डेडिकेटेड उन्होंने लिफ्ट दी हुई है जो डायरेक्ट जाके आपके अपार्टमेंट के सामने ओपन होती है। ये PHA ने अपना जो है ना ज़रूर इम्प्रूवमेंट लाई है कि अभी जो न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं इनमें इन्होंने लिफ्ट सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया, बट इससे पहले जितने भी अपार्टमेंट्स हैं PHA के जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स में बने इसमें कोई जो है ना लिफ्ट सिस्टम नहीं दिया गया। डी जो टाइप है इसमें 855 स्क्वायर फीट है, 2 बेड अपार्टमेंट है। 2 बेड अपार्टमेंट में जैसे ही हम इंटर होते हैं तो आपको एक प्यारा सा टीवी लॉन्च मिल जाता है। टीवी लॉन्च के साथ एक छोटा प्यारा सा आपको स्टोर मिल जाता है। स्टोर के साथ आपको एक किचन मिल जाता है। प्रॉपर तरीके से ओपन किचन नहीं है जिस तरह हमारे घरों में होता है कि प्रॉपर तरीके से एक बंद सा किचन होता है। किचन आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाता है और इस दोनों बेड्स में प्रॉपर तरीके से अपना जो है ना सेपरेट जो है ना वो बाथरूम्स हैं और वेंटिलेशन का काम बड़ा अच्छा इन्होंने रखा हुआ है कि पूरे अपार्टमेंट को ऐसा डिज़ाइन किया गया कि वेंटिलेशन। अब ये तो अच्छी बातें। ई टाइप की अगर हम बात करें तो ई टाइप में भी जब हम इंटर होंगे तो एक तो ये है कि क्योंकि एक तो स्क्वायर फीट में फ़र्क आ जाता है। डी टाइप 855 स्क्वायर फीट है, ई टाइप 745। इट मीन्स कि 100 स्क्वायर फीट जब छोटा होगा तो लाजमी सी बात है टीवी लॉन्च भी छोटा होगा और बाकी चीज़ों को भी कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। तो अगर हम ई टाइप में इंटर होते हैं तो हमें एक छोटा सा प्यारा सा स्पेशियस सा टीवी लॉन्च मिल जाता है। टीवी लॉन्च के साथ यहाँ पर स्टोर नहीं दिया गया। डी टाइप में हमारे पास स्टोर था, यहाँ पे स्टोर आपको नहीं दिया गया। स्टोर की जगह पे इन्होंने बाथरूम बनाया है जो कि एक बेड के साथ अटैच बाथरूम है। दूसरे बेड के साथ जो बाथरूम है वो अटैच नहीं है, वो ये कॉमन बाथरूम आप यूज़ करेंगे जो कि टीवी लॉन्च में है और किचन वैसे ही का वैसे ही आपको सेपरेट दिया गया। ये तो तमाम तरह की अच्छी बातें कि बिल्डिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद बना रही है जिसने डिलीवर होना ही होना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये पोजीशन तकरीबन गवर्नमेंट कहती है 6 महीने, तो आपने अपने माइंड में 1.5 से 2 साल आपने रखना है कि आपने जब शिफ्ट होना चाहेंगे इस्लामाबाद, जिस तरह भी आपकी प्लानिंग है, बट है ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि फौरी आपको कब्ज़ा मिले और फौरी आपने एक सस्ता अपार्टमेंट लेना है 45 से 50 लाख के बीच, तो I16 का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि फौरी आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ ऑलरेडी फैमिलीज़ आबाद भी हो चुकी हैं। इसमें भी अगर हम अच्छा जो हमारे पास सारा का सारा है वो लोकेशन की अगर हम बात करें तो कश्मीर हाईवे से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव की ऊपर है। फिंटोरस माल से तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी 20 से 25 मिनट की ड्राइव लग जाती है। और अगर हम थोड़ी सी इस अपार्टमेंट्स की जो ऐसी चीज़ें जिनको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि PHA अपार्टमेंट जितने भी बन रहे हैं तो हम 21वीं सदी में आ गए। इनको चाहिए खुदा रहा कि अपार्टमेंट में जो काम है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करें। अब 2025 में भी जो फ्लोरिंग है वो चिप्स की गई है। अब चिप्स वाली फ्लोरिंग जो है तकरीबन 2000 के शुरू में ही ख़त्म हो जाएगी थी। प्रॉपर तरीके से आप टाइल्स लगाएं ताकि अपार्टमेंट्स का जो है ना वैल्यूज़ और ज़्यादा बढ़ें। उसके बाद अगर हम वाशरूम में जाते हैं तो वाशरूम में भी सरकारी जिस तरह हम हॉस्पिटल में जाते हैं वाइट टाइल्स लगी हुई हैं और वाइट वॉश नॉर्मल सा किया गया, तो आपको वो लुक्स आती हैं कि आप सरकारी किसी हॉस्पिटल के वाशरूम में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर अपग्रेड करें PHA का, जो भी इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो भी इनके जो टेंडर होते हैं उसमें रेट्स बेशक आप थोड़े से कंस्ट्रक्शन के बढ़ा दें पर क्वालिटी आप और ज़्यादा बेहतर दें ताकि बाद में क्लाइंट्स को और ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये आज की हमारा टॉपिक था। एक तो आपने सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने माइंड में रखना है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम उन लोगों में से नहीं है कि अपने क्लाइंट को कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करा दें, झांसा दे दें कि जी आज इन्वेस्टमेंट करें कल ये तो हो जाएगा, पैसे आपके डबल हो जाएंगे। डबल शाह वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है जनाब। जो फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर होगी हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन अपार्टमेंट्स में आपको ड्रोन वीडियोज़ में दिखेगा कि डी टाइप में तकरीबन तमाम तर आउट का काम भी कंप्लीट हो चुका है। इनका जो है ना वो तकरीबन विंडोज़ के ऊपर काम चल रहा है। आउट के ऊपर जो पेंट है वो भी तकरीबन कंप्लीट हो गया। कोई गोल्डन और ऑरेंज कलर का इन्होंने जो कम्बिनेशन बनाई है वो हो रही है। ई टैप के ऊपर जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। 1.5 से 2 साल में इसकी पोजीशन मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका माइंडसेट ये है कि आपको 1.5 से 2 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी मिले, आपको पोजीशन मिले, तो दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करें। अगर आप आज पोजीशन लेना चाहते हैं I16 का ऑप्शन है। अगर आप पोजीशन में थोड़ा डिले कर सकते हो तो देन आपके पास I12 का ऑप्शन है। मुझे इजाज़त, वस्सलाम।